जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय माता दी। आज मंगलवार का दिन है और एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि मंगलवार के दिन आपको माता रानी के दर्शन कराएं। इस समय हम सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान चिची देवी मंदिर में मौजूद हैं और आज एक बार फिर से आपको मां चिची देवी जी के दर्शन कराएंगे। और आप मेरे पीछे की तस्वीर देख रहे हैं कि जिस तरह से हम माता रानी के भव्य दरबार में मौजूद हैं, तो यहाँ पर माता रानी जो कि लाल चोले में विराजमान है। तस्वीरें मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तस्वीरें देखें, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। घर बैठे ही ये तस्वीरें जो है वो कुछ खास हो जाती हैं, क्योंकि जब हम अपने सनातन धर्म को लेकर बात कर रहे हैं तो सनातन धर्म के अनुसार हम एक अपनी जो ड्यूटी है वो भी निभा रहे हैं कि आपको हम तमाम अलग अलग धार्मिक स्थलों से देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। लेकिन हमारी एक जो पुरजोर कोशिश हमेशा ही रही है कि मंगलवार के दिन आपको माता रानी के दर्शन हम जरूर कराएं। तो उसी को लेकर मैं आपको ये दर्शन सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान चिची देवी मंदिर से आपको माता रानी के करा रहा हूं। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पैन करके ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये जो है संध्या दर्शन आज मैं आपको करा रहा हूं। इससे पहले हम आपको सुबह जो है वो दर्शन कराने की कोशिश हमेशा करते हैं मंगलवार के दिन, लेकिन आज आपको संध्या दर्शन जो है चिची माता जी के करा रहे हैं सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान चिची देवी मंदिर परिसर से। तो आप भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता रानी आप सभी की झोलियां भरेगी, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो यहां से जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूं। यहां पर तमाम भक्तों को जो है आना लगा हुआ है। तमाम भक्त जो माता रानी के दरबार में पहुंचकर माथा टेक रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और ये हम कोशिश आपको आज कर रहे हैं कि सांबा से आपको एक बार फिर से चिची माता जी के दर्शन कराएं। यहां तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये एक भव्य दरबार जो कि माता रानी का सांबा का ये प्राचीन भव्य चिची देवी जी का मंदिर है। और हमने यहाँ पर आपको लगातार पहुंचकर माता रानी के दर्शन कराए हैं और कोशिश हमारी लगातार जारी है। और जिस तरह से यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है, दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर माता रानी के दरबार में आकर माथा टेकते हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जो भी सच्चे मन से यहाँ पर आता है, माता रानी उन सभी की झोलियां भरती हैं, माता रानी उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से किसी ने मन्नत मांगी हो, जिसे डोगरी में सुखन आप कहते हैं, वो की हो, तो जिसी की मन्नत पूरी हो जाती है, जिसकी सुखन पूरी हो जाती है, वो यहाँ सुखन यानी मन्नत चढ़ाने के लिए यहाँ माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं और माता रानी उनकी जो मन्नत है वो स्वीकार करती हैं। आप देखिए खूबसूरत ये मंदिर परिसर, माता रानी का भव्य दरबार जो है वो सजा हुआ है। और यहाँ पर जो है लगातार जो भक्तों का तांता है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो वो चाहे सुबह की बात कर लें या फिर शाम के समय की बात कर लें, यानी संध्या के समय की बात कर लें, तो यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं। उसी को लेकर हमारी आज एक बार फिर से ये कोशिश थी कि आपको घर बैठे ही दर्शन कराएं। देखिए कई अलग अलग तरह के कारण रहते हैं, कई लोग जो वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाते, और यही सोशल मीडिया की खासियत है कि आपको घर बैठे ही आपको देवी देवताओं के हम दर्शन कराते हैं। तो आज एक बार फिर से हम आपको यहाँ दर्शन करा रहे हैं। इसी के साथ साथ माता रानी के शेर सवारी को लेकर हम बात करें तो वो भी मैं आपको यहाँ से दर्शन कराऊंगा। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि यहाँ से जो है वो दर्शन कराएं। ये देखिए बड़ा खूबसूरत भव्य दरबार है माता रानी का, और यहाँ से मैं पूरी दरबार की जो तस्वीर है वो यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ से शेर सवारी माता रानी के ये भी आपको दर्शन कराऊंगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ से भी जो है वो आप देख सकते हैं। और ये भव्य दरबार है माता रानी का। देखिए सर्दियों के दिन है तो कई बार हम देखते हैं कि संध्या के समय में लोग थोड़ा जो कम आते हैं, और जो भी माता रानी की जो यहाँ पर आरती होती है रोज जो यहाँ पर सुबह और शाम का वक्त जो है वो 7:30 रहता है। आजकल जिस तरह से सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो आरती का समय जो है वो 7:30 बजे रहता है। तो 7:30 बजे से पहले यहाँ पर जो है वो फिर से हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ भक्तों का जो तांता है वो लगेगा। भक्त यहाँ पर माता रानी के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। और ये देखिए बड़ा खूबसूरत भव्य दरबार है माता रानी का, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसलिए आज एक बार फिर से हम आपको मंगलवार के दिन कोशिश कर रहे हैं कि दर्शन कराएं चिची माता जी के। तो पुजारी जी भी हैं यहाँ पर, उनसे भी एक संदेश लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
ये खूबसूरत तस्वीर देखिए, मन को सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है, एक पीस ऑफ माइंड यहाँ पर जो वो मिलता है जब आप माता रानी के दर्शन करते हैं। और इसी तरह से हम अलग अलग जब धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वाकई में एक सुकून जो है वो ज़रूर मिलता है देवी देवताओं के दर्शन करके। तो पुजारी जी से भी संदेश लेंगे। पुजारी जी क्या कहेंगे, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और मंगलवार को तो वैसे भी श्रद्धालुओं का रश रहता है, तो अब जो समय है वो आरती का बदल दिया गया है, तो 7:30 ही समय है। तमाम दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं जो आरती में हिस्सा लेना चाहते हैं, आरती में यहाँ पर जो है वो माथा टेकना चाहते हैं? जी, पहले तो सभी भक्तों को जय माता दी। जो सुबह का आरती का समय है वो 6 बजे है सुबह, जो सुबह आरती होती है। शाम को जो सर्दियों के कारण टाइम चेंज किया हुआ है, पहले 8 बजे होती थी, अब उसे 7:30 कर दिया है। अब ये रेगुलर जब तक सर्दियाँ होगी 7:30 आरती होगी। सुबह जो टाइम है वो 6 बजे का टाइम है आरती का। ठीक है जी। तो यहाँ पर भव्य जो है वो तांता भक्तों का लगा रहता है पूरा दिन, सुबह और शाम को यहाँ पर भक्त। जी जी, मंगलवार और एतवार को खासकर ज्यादा काफी रश रहता है। बाकी भी ऐसे बाहर के यात्रु आते हैं, वो भी काफी रश रहता है। सुबह और शाम को थोड़ी सर्दी होती है इसलिए कम यात्रु आते हैं। जैसे दोपहर को हो गया, दोपहर को काफी रश होता है। तो क्या आप भक्तों को संदेश देना चाहते हैं, वो आए यहाँ पर माता रानी के दरबार में आकर माथा टेक के आशीर्वाद प्राप्त करें? जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और माता रानी का आशीर्वाद पाएं और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। बिल्कुल, यहाँ पर जरूर आएं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें, माता रानी का यहाँ पर आकर दरबार में आकर माथा टेके दर्शन करें और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। देखिए, यहाँ जिला सांबा की बात करें तो जिला सांबा के तो कोने कोने से यहाँ पर जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ पर माता रानी के दरबार में आकर माथा टेकते हैं। न सिर्फ जिला सांबा बल्कि बाहरी राज्यों के भी लोग यहाँ पर आते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं और खासतौर पर माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु जाते हैं, या बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जो श्रद्धालु जाते हैं वो यहाँ पर जरूर रुकते हैं। वो यहाँ पर माथा टेक के आगे अपनी यात्रा को जो है वो शुरू करते हैं और ये बेस कैंप भी बनाया जाता है जब यात्रा शुरू की जाती है। तो ये वाकई में एक मान्यता है इस दरबार की, एक सच्चा पवित्र दरबार है। और सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा धर्म है, एक बार फिर मैं यही कहूंगा जो मैं लाइन दोहराता हूं कि हम जो सनातन के पेड़ की टहनियां हैं और हमारा भी एक दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि सनातन धर्म को हम आगे लेकर जाएं, सनातन का प्रचार करें। और हम लगातार कोशिश करते हैं, खासतौर पर जो साधु समाज के लोग हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं, उनसे भी संदेश लेते हैं। और यही हमारे सनातन की पहचान है, यही तो सनातन की एक धरोहर है जो हम लगातार आपको अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर माता रानी के या अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें अपने देवी देवताओं का मान सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करनी चाहिए। तो उसी को लेकर एक बार फिर से मैं यहाँ चिची देवी मंदिर परिसर में आया हूँ और आज मंगलवार के दिन आपको चिची देवी जी के दर्शन यहाँ से कराने की कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। ये देखिए खूबसूरत तस्वीर एक बार फिर से, यहाँ चिची माता जी लाल चोले में विराजमान है। भव्य दर्शन, आप संध्या दर्शन आज कर रहे हैं मंगलवार के दिन चिची माता जी के सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान चिची देवी मंदिर परिसर से। और खूबसूरत सजावट भी आप यहां पर देख रहे हैं। और हमने हर बार कोशिश की है कि आपको दर्शन हमेशा कराए जाएं। हमारी ये कोशिश लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी, बल्कि यहीं से नहीं बल्कि अलग अलग धार्मिक स्थलों से हमारी जो कोशिश रहती है कि आपको दर्शन कराएं। उसी को लेकर हम ये दर्शन आपको चिची देवी जी के मंदिर परिसर से मां चिची देवी जी के करा रहे हैं। तो एक बार फिर से सभी को जय माता दी और आप लोग आए, समय निकालकर जरूर आए यहां पर और माता रानी के दरबार में आकर माथा टेकें, ताकि आप सभी के ऊपर भी माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और मां जो कि सबकी खाली झोलियां भरती है, लेकिन सच्चे मन से, पवित्र मन से अगर आप यहां पर आएंगे तो आपकी माता रानी अर्जी जरूर स्वीकार करेंगी, आपकी झोलियां जरूर भरेंगी। तो सच्चे मन से यहां पर जरूर आए, लेकिन जो नहीं आ पाते उनको हम घर बैठ के ही दर्शन कराते हैं चिची माता जी के और अलग अलग धार्मिक स्थलों से तमाम देवी देवताओं के। तो एक बार फिर से सभी को जय माता दी। और मंगलवार के दिन एक बार फिर से हमारी यही कोशिश थी कि आपको भव्य दरबार से चिची देवी जी के दर्शन कराएं। तो आखिर में जाते जाते फिर से तस्वीरें आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप भी दर्शन करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, देखिए ये माता रानी के भवन में जब आप आते हैं तो यहाँ पर ये जो प्रसाद है ये आपको मिलता है। आप इसमें देख रहे हैं कि सूखा मेवा रहता है, इसमें जो मिश्री का प्रसाद रहता है जिसे डोगरी में फुलियाँ आप कहते हैं वो प्रसाद रहता है। और इसी तरह से तमाम भक्त जो यहाँ पर माता रानी के दरबार में प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, यहाँ भंडारे लंगर का भी आयोजन होता है, ये चीज़ें भी आपके तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो सुबह की आरती सुबह 6 बजे और शाम की संध्या आरती 7:30 बजे जो अभी का समय है। तो आएं और माता रानी के दर्शन जरूर करें। सभी को जय माता दी, जय चिची माता जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए जय माता दी।